नमस्कार। आज हम कलकत्ता की एक लॉ कॉलेज में जो हाल में घटना हुई है हम्म। उस पर बात कर रहे हैं। एक सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। हम्म। हमारे पास कई स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं और ये सब मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा और उस रात मतलब 25 जून को क्या हुआ हम्म। इस पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों को खंगालें और समझें हम्म। कि ये मनोजीत मिश्रा कौन है, हम्म। 25 जून को असल में हुआ क्या और अब जांच कहां तक पहुंची है। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मनोजीत मिश्रा है कौन, हम्म। क्या पता चला इसके बारे में? देखिए, स्रोतों के हिसाब से ये साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का ही पुराना छात्र है। पहले इसे मैंगो नाम से भी जानते थे लोग, और बाद में वहीं पर एक टेम्पररी मतलब अस्थाई नॉन टीचिंग कर्मचारी के तौर पे काम करने लगा। अच्छा। कॉलेज से जुड़ाव रहा है इसका हाँ, मतलब। हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये टीएमसी छात्र विंग से भी जुड़ा रहा है, बल्कि कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष भी रह चुका है ये। ओ, अध्यक्ष भी? जी। हालांकि अब पार्टी कह रही है कि वो मतलब अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, दूरी बना ली है। ये तो अक्सर होता है ऐसे मामलों में। बिल्कुल। और जो एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो ये कि कई छात्रों ने, जूनियर्स ने पहले भी इसके व्यवहार पर उंगली उठाई है। मतलब सूत्रों के मुताबिक इसे मनोरोगी किस्म का या सेक्सुअल प्रेडेटर टाइप का बताया गया है। पहले से क्या मतलब, किस तरह के आरोप थे? आरोप थे जैसे बॉडी शेमिंग करना, लोगों के निजी पलों को रिकॉर्ड करने की धमकी देना। और एक बात जो बार बार सामने आई है वो ये कि लड़कियों से बार बार पूछता था, तू ये आमाए बीए करबे, मतलब क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये कहकर परेशान करता था। अरे बाप रे, ये तो काफी अजीब और डरावना है। हाँ, और ऐसा लगता है कि ये सब चलता रहा क्योंकि इसका शायद कुछ रसूख था, कुछ प्रभाव था कॉलेज में, तो अनदेखा किया गया। ये पैटर्न वाली बात चिंताजनक है। खैर, अब आते हैं उस रात पर। 25 जून क्या हुआ था उस दिन? जी, एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। कैंपस के अंदर? हाँ। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उन्हें पहले यूनियन रूम ले जाया गया और फिर वहां से गार्ड रूम। और इसमें आरोपी कौन कौन है? मनोजीत मिश्रा के अलावा? मनोजीत मिश्रा तो है ही, उसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। उसके अलावा 2 मौजूदा छात्र हैं, जैब अहमद 19 साल का और प्रमित मुखर्जी 20 साल का। और एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, पिनाकी बनर्जी। अच्छा, यानी कॉलेज के छात्र और स्टाफ दोनों शामिल हैं आरोपों में। जी। और पीड़िता ने जो एफआईआर लिखवाई है, 4 पेज की एफआईआर है, उसमें जो बातें हैं वो वाकई दिल दहला देती हैं। एफआईआर के मुताबिक उन्होंने रहम की भीख मांगी, गिड़गिड़ाई, पर किसी ने नहीं सुनी। हे भगवान। और ये भी आरोप है कि शायद घटना को रिकॉर्ड भी किया गया, धमकाने के लिए। ये तो भयावह है। अच्छा, इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने क्या किया? कर रही हुई है। 26-27 जून को ही पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फौरन? हाँ, तेजी दिखाई है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी भी बना दी गई है। एसआईटी जांच करेगी अब? जी, ताकि ठीक से जांच हो सके। और क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया हुई है, जैसे महिला आयोग वगैरह? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने खुद ही मामले का संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान जिसे कहते हैं, और उन्होंने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। अच्छा, तो मतलब मामला बड़ा हो गया है, राष्ट्रीय स्तर पर नजर है इस पर। जी, ये दिखाता है कि अब ये सिर्फ एक लोकल घटना नहीं रही, संस्थागत जवाबदेही का सवाल बन गया है। ऐसे मामलों में अक्सर राजनीतिक कनेक्शंस भी निकलते हैं। मनोजीत का टीएमसी छात्रविंग से जुड़ाव था, जैसा आपने बताया। हाँ, ये एंगल भी है। वो पहले टीएमसी छात्रविंग से जुड़ा था, जिला आयोजन सचिव भी रहा है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं उसकी सीनियर टीएमसी नेताओं के साथ। तो पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अब सदस्य नहीं है और इस अपराध की कड़ी निंदा की है। बल्कि पार्टी की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया कि ऐसे आरोपी पीट पीट कर मार दिए जाने लायक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना दूरी बनाना चाह रहे हैं इस मामले से। जाहिर है। अच्छा, एक और बात पता चली है। हाँ। मनोजीत के पिता का बयान। हाँ, ये भी एक दुखद पहलू है। उसके पिता पुजारी हैं। उन्होंने कहा है कि वो करीब 5 साल से अपने बेटे से अलग रह रहे हैं, मतलब कोई संपर्क नहीं है। और उन्होंने इस घटना पर बहुत दुख जताया। कहा है कि अगर उनका बेटा दोषी पाया जाता है तो कानून उसे जो सख्त से सख्त सजा दे सकता है वो मिलनी चाहिए। ये दिखाता है कि मामला कितना जटिल है, व्यक्तिगत स्तर पर भी। बिल्कुल, अपराध का असर सिर्फ पीड़ित पर नहीं, आरोपी के अपने परिवार पर भी पड़ता है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें,
हाँ जो हमारे पास स्रोत हैं, हाँ उनसे क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? देखिए, एक तो ये मनोजित मिश्रा का किरदार है जिस पर पहले से ही गंभीर आरोप लगते रहे हैं शिकारी व्यवहार के। दूसरा, 25 जून की वो भयानक घटना खुद। और तीसरा, अभी पूरा मामला कानूनी जांच के दायरे में है। संस्थाओं की प्रतिक्रिया आ रही है और राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। सही कहा। और ये घटना कई बुनियादी सवाल भी खड़े करती है ना? जैसे कैंपस सुरक्षा। बिल्कुल, कैंपस कितने सुरक्षित हैं, सत्ता और प्रभाव का गलत इस्तेमाल कैसे होता है, और सबसे बड़ा सवाल कि हमारी संस्थाएं, कॉलेज प्रशासन, पुलिस, ये ऐसी घटनाओं को रोकने या इन पर सही ढंग से प्रतिक्रिया देने में कितनी कारगर हैं। सोचने वाली बात है कि कैसे किसी के प्रभाव के चलते इतना कुछ अनदेखा किया जा सकता है। वही तो, ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी संस्था के अंदर इस तरह की मानसिकता या संस्कृति कैसे पनप जाती है और बनी रहती है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद यही सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहिए कि किसी भी संस्थान में, चाहे वो कॉलेज हो या कोई और जगह, ताकत और रसूख का होना कैसे किसी व्यक्ति को सालों तक गलत काम करने की एक तरह से छूट दे सकता है। और ऐसी संस्कृति को जहां पावरफुल को जवाबदेह ठहराना इतना मुश्किल हो जाता है, उसे बदलने के लिए असल में क्या करना होगा? सोचने के लिए जरूरी सवाल हैं।